कक्षा 10वीं विषय गणित 21 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 ऋण 1 4 और ऋण 2 ऋण 1 है। संकेत दिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। ये संकेत केवल किताबों में मिलेगा, परीक्षाओं में हमको इस प्रकार के संकेत नहीं मिलेंगे। ये आधा हल होता है। माना हमने एक ABCD समचतुर्भुज बनाया, ABCD समचतुर्भुज बनाया और उसके शीर्षों का निर्धारण किया। A 3 0 जो दिया है उसी के आधार पर हमने माना। क्या दिया हमको? देखिए, पहला शीर्ष 3 0 था, A को 3 0 कहा। B 4 5, यहाँ भी 4 5 दिया। C ऋण 1 4, यहाँ भी ऋण 1 4 है। और D बिंदु के शीर्ष को ऋण 2 ऋण 1। इसी को हमने लिखा। माना ABCD समचतुर्भुज है जिसके शीर्ष A 3 0, B 4 5, C ऋण 1 4 तथा D ऋण 2 ऋण 1 है। अब हम क्या करेंगे? इसके विकर्णों को मिलाते हैं। अब हमने इनके विकर्णों को क्या कर लिया? मिला दिया। अब हम पहले AC को ज्ञात करें। किसको ज्ञात करें? AC को ज्ञात करें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे हम। सूत्र क्या है? x1 - x2 पूरे की घात 2 धन y1 - y2 पूरे की घात 2। AC बराबरी से x1 30, x2 y2 ऋण 1 4, इन दो मानों को AC को निकाल रहे। x1 हमारे पास है 3, x2 हमारे पास है ऋण 1 ऋण ऋण धन 1 प्लस y1 कितना? y1 है 0, y2 कितना? y2 है 4 पूरे की घात 2। AC बराबरी से 3 और 1 4, 4 का वर्ग धन ब्रैकेट में ऋण 4 का। हम जानते जब इसका हम वर्ग करेंगे तो मान आएगा 4 चौक 16। तो AC बराबरी से क्या आएगा? 4 चौक 16 धन 4 चौक 16, 16 और 16 ये करनी के अंदर हो जाएंगे 32। 32 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 5, 5 बार निकलेंगे। 2 गुणित 2 कितने बार निकलेंगे? 5 बार, यानी 2 की घात 5। तो 2 की घात 4 को निकाला जा सकता है। तो क्या निकलेगा? 4 करनी 2 इकाई। किसके? पुनः दूसरा विकर्ण हम निकालेंगे BD। जब दूसरा विकर्ण निकाले तो दूरी के सूत्र को लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ मान लिखना है। क्या लिखना है? x1 - x2 4 ऋण ऋण धन 2 पूरे की घात, y1 - y2 5 ऋण ऋण धन। इसको जब अपन हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, 4 2 6 धन 6, 6 6 36। जब हम BD को निकालेंगे तो BD बराबरी से 36 में 36 को जोड़ेंगे तो कितना? 72 हो जाएगा। अब इस 72 के हम क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 72 के जब गुणनखंड निकलेंगे तो 6 6 36 गुणित 2, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6 करनी 2 इकाई। हमारे पास AC विकर्ण की भी माप और BD विकर्ण की भी माप आ गई है। दोनों विकर्णों की माप आ गई। अब हम डायरेक्ट सूत्र का उपयोग करके, कौन से? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्या? क्षेत्रफल बराबरी से 1/2 गुणित, सामान्य तौर पे हम यहाँ पर D1 गुणित D2 लिखते हैं। मतलब D1 पहला विकर्ण, D2 दूसरा विकर्ण, दोनों गुणनफलों, दोनों विकर्णों का क्या? गुणनफल। हम लिखेंगे बाएं पक्ष में क्षेत्रफल क्या? समचतुर्भुज ABCD बराबरी से 1/2। पहला विकर्ण मान लो AC को, दूसरा विकर्ण मान लो
BD को। 1/2 AC की माप 4/2, BD की माप 6/2। करनी 2 में करनी 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 बन जाएगा, और 6 चौक 24, 24 गुणित 2 बटे में 2, 1 2 से 2। ध्यान दीजिए, 1/2 AC गुणित BD। AC की माप 4/2, BD की माप 6/2। करनी 2 में करनी 2 का गुणा होगा तो 2, 6 चौक 24, बटे में 2 है तो 2 से 2 कट गया। तो क्या आ गया हमारे पास? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई आया। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष काल धन्यवाद।